एपिसोड की शुरुआत होती है डोंगजू के साथ, जो तेज बारिश में कार चला रहा होता है। एक दूसरी कार उसका पीछा कर रही होती है और उसे टक्कर मार देती है। डोंगजू की कार पानी में गिर जाती है और पूरी तरह डूब जाती है। अगले ही पल डोंगजू की आंख खुलती है। वो खुद को उस मछुआरे वोनबे के घर में पाता है, जो उसके सामने 2 इंजेक्शन लिए खड़ा होता है। डोंगजू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वोनबे इंजेक्शन दे देता है और डोंगजू दोबारा नींद में चला जाता है। दूसरे सीन में एल्डो को चेयरमैन के घर दिखाया जाता है, जहाँ वो चोरी छिपे वाइन पी रहा होता है। तभी चेयरमैन एल्डो को देख लेता है और कहता है, शोर मत मचाना वरना मेरी सेक्रेटरी आ जाएगी और वो मुझे वाइन नहीं पीने देगी। तभी उसकी सेक्रेटरी आ जाती है और उसकी वाइन हटा देती है। फिर वो एल्डो से कहती है, अगर आप यहीं बैठने वाले हैं तो क्या मैं लाइट ऑन छोड़ दूँ? ये सुनकर एल्डो वहाँ से चला जाता है। फिर वो रात की घटना को याद करती है, जब उसने एल्डो को स्टडी रूम में छिपा हुआ देखा था। फिर एल्डो चेयरमैन से जेंगसुन की बात करता है और कहता है, शायद उसकी नज़र डेसन एनर्जी पर है। चेयरमैन कहता है, वो सिर्फ पैसों का भूखा है। अगर डोंगजू छुट्टी पर ना गया होता तो मैं उसे और पैसे देता, लेकिन अब मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, तो ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। वो एल्डो से कहता है कि स्टडी रूम में रखी एक किताब में पासवर्ड लिखा है, उसकी फ़ोटो ले लो। एल्डो पहले ही उस पासवर्ड को आजमा चुका होता है, जो गलत था, लेकिन फिर भी फ़ोटो ले लेता है। एल्डो घर में वर्कआउट कर रहा होता है, तभी उसकी वाइफ डिको आती है और पूछती है, इतनी देर कहाँ थे? वो कहता है, चेयरमैन का काम कर रहा था। वो कहती है, हमें डोंगजू को यहाँ से हटाना होगा, वरना अगर वो चेयरमैन के बेटे सोन्यू से यूं ही मिलता रहा तो एक दिन उसे यहाँ ले आएगा। फिर हमारे बेटे का क्या होगा? उधर डोंगजू एक सपना देख रहा होता है, जिसमें वो पानी से बाहर निकलकर किनारे पे होता है और कोई लड़की आकर उसे सोन्यू कहकर पुकारती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो खुद को वोनबे के घर में पाता है। वो उठने लगता है, लेकिन वोनबे उसे रोक लेता है। डोंगजू कहता है, मुझे भूख लगी है। अगले सीन में कुकी स्टडी रूम में पासवर्ड ढूंढने जाती है और उसके हाथ नया पासवर्ड लग जाता है। इधर चेयरमैन एल्डो से पूछता है, क्या तुमने जेंगसुन को पैसे दे दिए? एल्डो कहता है, आपका पासवर्ड गलत था। चेयरमैन को याद आता है कि उसने नया पासवर्ड डोंगजू को दिया था और खुद भी एक पर्ची पर लिखा था, लेकिन अब वो पर्ची नहीं मिलती क्योंकि कुकी वो ले चुकी थी। चेयरमैन एल्डो को कॉल करता है और कहता है, अभी जेंगसुन को टाल दो, पैसे डोंगजू के आने के बाद ही मिलेंगे। डोंगजू खाने के दौरान वोनबे से कह रहा होता है कि उसका नाम सोन्यू है, जो गलत है। वोनबे माफ़ी मांगता है कि उसे वो अस्पताल नहीं ले जा पाया क्योंकि वो पुलिस से बचना चाहता था। वो बताता है कि डोंगजू को 2 गोलियां लगी थी। फिर वो उसे वहीं लेके जाता है जहाँ वो उसे मिला था, लेकिन डोंगजू को कुछ याद नहीं आता। वो अपनी मेमोरी खो चुका होता है। वोनबे उसे उसका ब्रेसलेट, जैकेट और फ़ोन देता है और पूछता है, कुछ याद आया? डोंगजू मना कर देता है। जब वो फ़ोन ऑन करने लगता है, वोनबे उसे वार्निंग देता है कि जिसने उसे मारने की कोशिश की थी, कहीं फ़ोन ऑन होते ही वो आ ना जाए, लेकिन डोंगजू फिर भी फ़ोन ऑन कर देता है। उधर जेंगसुन एल्डो पर चिल्ला रहा होता है कि वो सेफ तक नहीं पहुंच पाया और अब उसे 2 मिलियन चुकाने हैं। यूनम डोंगजू के कॉल का इंतज़ार कर रही होती है। तभी उसका हस्बैंड चियोल आता है। उसकी माँ कहती है वो उसे ले जाने आया है। यूनम जाने से इनकार कर देती है। फिर उसकी माँ बताती है, चेयरमैन ने कहा है अगर वो नहीं गई तो शेयर्स उसे नहीं मिलेंगे। यूनम चेयरमैन से बात करने जाती है। चियोल उसके कमरे में वेट करता है और वहाँ उसे 2 फ़ोन रखे मिलते हैं। फिर एक फ़ोन बजने लगता है। वो कॉल उठा लेता है। उधर से डोंगजू कहता है, मैं सोन्यू बोल रहा हूँ। चियोल ये आवाज़ पहचान जाता है और कहता है, तुझे मरना है क्या? कॉल क्यों की? डोंगजू पूछता है, तुम कौन हो? तभी फ़ोन ख़राब होकर बंद हो जाता है। यूनम चेयरमैन से पूछती है, आपने कहा था मुझे शेयर्स मिलेंगे। चेयरमैन कहता है, जब तुम चियोल की वाइफ बनकर रहोगी तभी तुम्हें शेयर मिलेंगे। फिर चियोल डोंगजू का फ़ोन यूनाम की माँ को दे देता है और कहता है, डोंगजू इस फ़ोन से यूनाम से बात करता है, आप इसे ले लीजिए।
और बताता है डोंगजू का अभी भी फ़ोन आया था और कह रहा था मेरा नाम सियोन है। फिर वोनबे डोंगजू को कैफ़े लेकर आता है ये देखने के लिए कि किसी न्यूज़ में उसके बारे में कुछ आया तो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलता। वो उसके नाम सोनू से भी सर्च करता है पर कोई फ़ायदा नहीं होता। इधर चेयरमैन पासवर्ड याद करने की कोशिश कर रहा होता है। एल्डो बताता है कि डोंगजू ने एक बोट को रेंट पे लिया था। वो सी देखने गया था पर बोट रिटर्न नहीं आई, ना ही डोंगजू। इसलिए कोस्ट गार्ड ने हमारी कंपनी को कांटेक्ट किया था। फिर चेयरमैन कहता है फिर तो हमें मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। तो एल्डो कहता है ये चीज़ अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। उधर फ़ोन ठीक होने की कॉल आने पर वोनबे और डोंगजू उसे लेने जाते हैं। अगले सीन में यूनाम की माँ वो फ़ोन एल्डो को देती है और बताती है इस फ़ोन पे यूनाम डोंगजू से बात करती है। आज भी डोंगजू ने फ़ोन किया था पर चोल ने वो फ़ोन उठा लिया था। एल्डो बताता है वो डोंगजू नहीं कोई और होगा। वो कहती है चोल उसे हाई स्कूल से जानता है और उसकी आवाज़ अच्छे से पहचानता है। वो डोंगजू ही था। तुम अभी उसे कॉल करो और कहो आगे से यूनाम से बात ना करे। एल्डो फ़ोन करता है तो सुनता है मुझे पता है तुम मर्डरर हो, थोड़ा सा वेट करो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। एल्डो ये आवाज़ सुन के खुश हो जाता है क्योंकि डोंगजू जिंदा था। डोंगजू को कुछ भी याद नहीं था, उसने बस सच पता करने के लिए ऐसे ही बोल दिया था। एल्डो भी बिना कुछ कहे फ़ोन काट देता है। फिर वो जेंगसुन को जाके ये बात बताता है कि डोंगजू जिंदा है और हमें उसकी कॉल ट्रैक करके उस तक पहुंचना होगा। अगले सीन में एल्डो हेलीकॉप्टर में बैठा होता है। तब डोंगजू की लोकेशन आती है। उधर जहां डोंगजू को लगा था उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो बोट लेकर वोनबे के साथ कोई सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। वोनबे उसे समझा रहा होता है कि उसे गोलियों से मारने की कोशिश की गई थी क्योंकि कार से डुबाने का वहाँ कोई सबूत नहीं था। एल्डो बोट पर आता है तो उसे कुछ नहीं मिलता और जेंगसन को बताता है यहाँ डोंगजू वापस नहीं आया, ये बोट उसी हालत में पड़ी है। उधर जेंगसुन के आदमी भी वहाँ डोंगजू की फ़ोटो दिखाकर उसे ढूंढ रहे होते हैं। कुछ देर बाद बोट से उतरते हुए एल्डो को डोंगजू दूसरी बोट से गुजरता हुआ मिलता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। हैरानी में एल्डो गलती से पानी में गिर जाता है तो डोंगजू जल्दी से कूदकर उसे पानी से बाहर निकालता है। एल्डो को तो उसने हॉस्पिटल पहुंचा दिया था पर डोंगजू को बुखार हो जाता है और वो वोनबे के साथ उसके घर में पड़ा होता है। अगले सीन में एल्डो हॉस्पिटल में होता है और याद करता है कैसे डोंगजू जिसे उसने मारने की कोशिश की थी उसी ने उसे बचाया। फ़ोन रिपेयर वाला वोनबे को बताता है कि डोंगजू की फ़ोटो दिखा के कोई तुम्हें पूछने आया था। ये बात वोनबे डोंगजू को बताता है और वो जेंगसुन के आदमियों के आने से पहले पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं। फिर एल्डो यूनाम को कॉल करके पूछता है क्या डोंगजू का तुम्हारे पास फ़ोन आया था? अगर उसका फ़ोन आए तो सबसे पहले तुम मुझे बताना। चोल ये सब सुन रहा होता है और कहता है काश कि वो कभी वापस ना आए, तभी तुम उसे छोड़कर अपने हस्बैंड पर ध्यान दोगी। फिर ये दोनों शॉपिंग करने मॉल जाते हैं। वहीं डोंगजू अपनी जैकेट दिखा के अपने बारे में जानने आया था कि ये किसने खरीदा था। यूनाम उसे देख लेती है और उसे डोंगजू कह के पुकारती है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।